फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आजकल एलटी तथा प्रवक्ता की तैयारी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं और एक वीडियो हमने पहले से अपने चैनल पर अपलोड कर दी है जिसमें हमने आपको एग्जाम का पैटर्न बता कि किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न आएगा, कैसे कैसे आप उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। आज हमने केमिस्ट्री सिलेबस का एक टॉपिक लिया है जो एलटी तथा प्रवक्ता दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जब टॉपिक डिस्कस पूरा हो जाएगा तो आप उस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन स्वयं भी बना सकते हैं और कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर, द्रव्य। मैटर क्या होता है या द्रव्य? द्रव्य वो वस्तु होती है जो आकार होता है या जो स्थान घेरती है। ओके, जिसका आकार स्थान घेरेगी और जिसमें द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, घनत्व होगा, उसको हम बोलते हैं द्रव्य। और जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य की तीन भौतिक अवस्था होती है। ध्यान रखना, द्रव्य कितनी भौतिक अवस्था होती है? तीन भौतिक अवस्था होती है। एक होता है हमारा ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है हमारा गैस। इन तीनों को कलेक्टिवली हम द्रव्य बोलते हैं। तो द्रव्य तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव व गैस। ठीक है, एक को आप ध्यान से समझना। अच्छा, और इसके साथ ही साथ अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं और कितने तत्व पृथ्वी पर आज तक खोजे जा चुके हैं। तत्व वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी रीति या दो से दो अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते। यानी तत्व होते हैं जो विभाजित नहीं किए जा सकते और तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। तत्व हमारी आवर्त सारणी में आज की डेट में अगर हम बात करें तो 118 तत्व ऐसे हैं जो खोजे जा चुके हैं। कितने तत्व? 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। अब इन तत्वों को हम तीनों भौतिक अवस्था में देखते हैं, ठोस में, भौतिक अवस्था में भी, द्रवों में भी और गैस में भी। ध्यान से एक एक बात को समझते चलना कि तत्व जो एलिमेंट होते हैं जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, तत्व कहलाते हैं। और तत्व भौतिक अवस्था तीनों होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब जैसे हम ठोस की बात करते हैं तो सोडियम है हमारा, सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल, ये सब क्या होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें द्रव अवस्था में तो द्रव अवस्था में हमारी मरकरी, मरकरी कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ध्यान रखना, जो मरकरी होता है इसका एक विशेष लक्षण होता है। ये कैसे होता है? ये अप टू डाउन, नहीं डाउन टू अप ट्रेवल करता है, ऊपर से नीचे की ओर बहने गुण, नीचे से ऊपर की ओर बहने गुण पाए जाते हैं। एक विशेष गुण पाया जाता है, मरकरी हुआ, ब्रोमीन वाटर हुआ, ये सब कैसे होते हैं? ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब अगर हम बात करें जैसे ऑक्सीजन, O2, N2, Cl2, ये क्या है? सब गैसीय अवस्था में होते हैं। ये सब कौन सी अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। बेसिकली है ये सब तत्व ही, और तत्व की इन अवस्थाओं में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम तत्वों को विशेष तौर से तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं। किस प्रकार से? धातु, अधातु, मिश्र धातु, मिश्र धातु। तीनों भौतिक अवस्था में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब तीनों को हम ध्यान समझें, कंपटीशन में तीनों पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आ जाता है और साथ ही साथ तीनों पर बेस्ड इस प्रकार से प्रॉब्लम पूछे जाती है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलॉइड्स है। इन सब की जानकारी आपको हासिल करनी होती है। इन्हीं को हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेटल। मेटल क्या होते हैं? धातु। मेटल इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रहते हैं, या ये कैपेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए और कैटायन जनरेट करते हैं। जैसे एम कोई मेटल है, एम इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो Mn प्लस कैटायन जनरेट करता है। नंबर एक बात, यानी मेटल क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कैटायन जनरेट करते हैं।
क्लियर बात। अच्छा, दूसरी बात, जो मेटल होते हैं उनके अंदर चमक होती है। मेटल के अंदर क्या होती है? चमक होती है। जैसे लोहे की कोई शीट को आप ब्लेड से हम काटते हैं तो अंदर से बिल्कुल चमकदार सी उसकी परत निकलती है। तो मेटल में क्या होती है? चमक होती है। और साथ ही साथ मेटल के अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको बोलते हैं आघात वर्णीयता, इंग्लिश में बोलते हैं मेलेबिलिटी। सपोज कोई मेटल है, ये मार्कर है, ये मेटल है, इसको हम ऐसे पीटते हैं, यदि अगर ये मेटल है तो पीटने से एक शीट बन जाती है। धातु को पीटने से एक बारीक चादर बन जाते हैं। धातु के इस गुण को आघात वर्णीयता कहते हैं। और इसी गुण को अगर अंग्रेजी में हम बात करेंगे मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। मेटल को जैसे हम ऐसे हम बरसा पुश करते हैं तो एक बारीक शीट बन जाती है और इस प्रॉपर्टी बोलते हैं मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। क्लियर। दूसरी बात, मेटल के अंदर एक डक्टाइल प्रॉपर्टी पाई जाती है, हिंदी में बोलते हैं तन्यता। मेटल को ऐसे हम खींचते हैं तो उसके बारीक तार बनाए जा सकते हैं। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम क्या? तन्यता, इंग्लिश बोलते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी। क्लियर है। ये सब प्रॉपर्टी ध्यान रखनी होती है, इन प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास कंपटीशन में। अच्छा, नेक्स्ट, जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऑल द मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। ऊष्मा तथा विद्युत के दोनों के सुचालक होते हैं सभी मेटल्स। क्लियर बात। तो ये मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो हमें ध्यान रखनी बहुत ही आवश्यक होती है, और इन्हीं मेटल पर बेस्ड हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। अब मेटल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं, कौन कौन से मेटल हमको पता होना चाहिए, कैसे कैसे। इन सब के लिए हम पूरी आपको पीरियोडिक टेबल आसानी से तरीके से समझाएंगे, और पीरियोडिक टेबल में आपको ऐसा ट्रिक बता देंगे टोटल मेटल्स को आप आसानी से समझ पाएंगे। क्लियर बात। अच्छा, अब हम बात इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या होगा हमारे लिख देते हैं। पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या हो? मेटल होते हैं। अगर हम बात करें अधातु की, अधातु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर, अधातु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर एनायन बनाते हैं। जैसे क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोरीन आयंस। तो जो अधातु होते हैं या नॉन मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर क्या बना देते हैं? एनायन बना देते हैं। क्लियर। और जो ये नॉन मेटल होते हैं ये हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। जैसे मार्कर, ये प्लास्टिक से बना, अगर हम इसको ऐसे पीट देंगे तो ये टूट जाएगा, हार्ड है ना ये। क्लियर बात। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन नहीं हो पाता नॉन मेटल्स के अंदर। क्लियर बात। अच्छा, और नॉन मेटल के हमारे जो एग्जाम्पल्स बन जाए, कौन कौन से एग्जाम्पल बन जाए? जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये हमारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल बन जाते हैं। ओके। और अगर हम बात करें मेटलॉइड्स की, मिश्र धातु क्या होते हैं? तो मिश्र धातु वो धातु होते हैं जिनके अंदर धातु तथा अधातु दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। क्लियर है। यानी उनके अंदर मेटल के कैरेक्टर भी प्रेजेंट हो गए और नॉन मेटल के कैरेक्टर प्रेजेंट हो गए, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट काफी पॉपुलर भी होती है। जैसे आप देख रहे हैं जो व्हील चल रहे हमारे मोटरसाइकिल में या कार में, पहले वो सिल्वर के होया करते थे जिसमें स्पोक लगे रहते हैं ना व्हील के अंदर, लेकिन अब क्या हो गया? वो एलॉय व्हील बोलते हैं जिनको। तो मेटलॉइड्स होते हैं उनके अंदर, और काफी मजबूत भी होते हैं और काफी चमकदार और अच्छे आकर्षक भी लगते हैं। तो मेटलॉइड्स की टेक्नोलॉजी चल रही है वो, जैसे एलॉय व्हील में। ओके। मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी में क्या होता है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। क्लियर बात। अच्छा, और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास? बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये क्या होंगे? हमारे मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल होंगे। अब हम एक चार्ट के माध्यम से पूरे मेटल नॉन मेटल को आसानी से समझते हैं। ओके। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे मेटल नॉन मेटल्स के बारे में कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये तो केवल हम प्रॉपर्टी के आधार पर हम उनका अध्ययन कर पाते हैं। लेकिन हमारे पास कॉम्पिटिशन कुछ कॉम्बिनेशंस देते हैं कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स क्या, कैसे हम उनको पहचानेंगे? उनको हम पूरे चार्ट के माध्यम से आपको आसानी से समझाएंगे। ये क्या हमारी
ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स लॉन्ग फॉर्म्स। ये आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार बनी है हमारी पीरियोडिक टेबल। तो इसमें टोटल जो एलिमेंट्स हमारे वो सब अरेंज कर रखे हैं सिस्टमेटिक वे में। टोटल एलिमेंट्स आज की डेट में अगर बात करिए, टोटल लास्ट का एलिमेंट है 118, इसका एटॉमिक नंबर है। कितना है इसका एटॉमिक नंबर? 118 एटॉमिक नंबर है। तो हमें ये एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है, किस कैसे कैसे ये अरेंज किए गए, और मेटल कौन से, इनमें नॉन मेटल कौन से। क्लियर है? तो इसको बारीकी से आप समझना। देखो, पूरी जो पीरियोडिक टेबल है हमारी 4 ब्लॉक में बांटी गई। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में बांटी गई पीरियोडिक टेबल। देखो ये मेंशन है ना यहाँ पर, ये एस ब्लॉक हमारा, और ये डी ब्लॉक हमारा, और ये पी ब्लॉक है, और ये जो नीचे है ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 4 ब्लॉक में हमारी पीरियोडिक टेबल अरेंज की गई। अच्छा, अब हम एक एक को ध्यान समझते हैं। जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 ये खड़ी कॉलम, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। क्लियर है? जिसमें जो फर्स्ट वाले हैं ये वाले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आपको लर्न करने होंगे। ये इस ग्रुप को बोलते हैं हम क्षार धातु या एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन मेटल। और ये जो नेक्स्ट वाला बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो इन दोनों को बोलते हैं कलेक्टिवली एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? इसी प्रकार इधर ये पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक में अगर हम राइट साइड से देखा तो ये हमारा है 0 ग्रुप। 18 ग्रुप में पूरी पीरियोडिक टेबल अरेंज है हमारी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप को 0 ग्रुप भी बोलते हैं। और इन 18 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो आपको एक एक जानकारी होनी चाहिए। उसमें हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, और इसको बोलते हैं नोबल गैस या अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस, सब इसी के नाम है। इसकी जो बगल की फैमिली ये जहां फ्लोरीना, इस फैमिली को बोलते हैं हैलोजन्स। क्या बोलते हैं? हैलोजन। हैलोजन कौन सी होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। क्लियर? अगर इसके बगल की फैमिली बात करें, इसका पेरेंट एटम है ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। अब ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। क्लियर? इसी प्रकार इसकी बगल में तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन पेरेंट एटम है इसका, और नाइट्रोजन ही इसका क्या है? फैमिली नेम है, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं इसको। नाइट्रोजन, फॉस्फोर, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। इसकी जस्ट बगल में एक कार्बन फैमिली आ जाएगा। कार्बन के एलिमेंट कौन कौन से थे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेटिन, लेड। नेक्स्ट बोरान फैमिली आ जाएगा। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्लियर? अच्छा, और ये वाला जो 10 ये खड़े कॉलम है, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो नीचे 2 बड़ी लाइन है ये, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? अब थोड़ी सी जानकारी हम ये इनकी जानकारी हासिल होनी चाहिए, कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट रखा है, कौन से में कौन सा रखा गया, ये जानकारी हासिल होनी चाहिए। अच्छा, और साथ ही साथ हमें एक जानकारी और होनी चाहिए कि किसकी संयोजकता क्या है। एक चीज और जोड़ देते हैं, संयोजकता या आक्सीकरण अवस्था। 2 चीज, संयोजकता व आक्सीकरण अवस्था, ये भी पता होना चाहिए। लेकिन हम पहले बता देते हैं आपको धातु, अधातु, मिश्र धातु का आप कैसे पहचानोगे। क्लियर? अच्छा, जहां पर ये मेरा मार्कर चल रहा है, ये तो लाइन है, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन और नीचे लिथियम। तो जो ऊपर है वो होगा नॉन मेटल, यानी हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल, अधातु। और इससे नीचे क्या है? ये सब धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? धातु। ध्यान समझ लेना। अच्छा, अब इधर देखो, ये लाइन हमने मार्कर से ड्रॉ कर रखी है, पूरी लाइन दिस दिख रही ना आपको? इस लाइन से ऊपर अधातु, इस लाइन से नीचे धातु। अब देखो ये लाइन है बोरान, तो बोरान से ऊपर कौन सा आ रहे हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? ऊपर वाले अधातु और नीचे वाले धातु। और जो इस लाइन को टच करते हैं, जो इस लाइन को क्रॉस करते हैं, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स, मिश्र धातु। उनके अंदर धातु व अधातु दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। जैसे आपके पास है बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, स्टेटिन, ये सब क्या है? हमारे मिश्र धातु। बिल्कुल एक लाइन में समझ में आ जाता है ना? इस लाइन से ऊपर अधातु, इस लाइन से नीचे धातु। इसी प्रकार यहाँ पर इस ऊपर की, जैसे कार्बन, कोई पूछ ले कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या? अधातु। पूछने का सिलिकॉन क्या? सिलिकॉन क्या? मिश्र धातु। पूछने का एल्युमिनियम क्या? एल्युमिनियम धातु। इस लाइन से नीचे।
तो इस तरह से हम इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं तो हम इनको रट नहीं सकते। 118 तत्व कैसे कैसे रटेंगे, कौन सा धातु। हम आवर्त सारणी की जानकारी हासिल होनी चाहिए। ये आवर्त सारणी का हमें ड्राइंग भी आना चाहिए कि इस प्रकार से आवर्त सारणी में तत्व अरेंज किए गए हैं। और आवर्त सारणी फिर ये हम ग्रुप के हिसाब से हम इनकी आक्षेपण अवस्था तथा संयोजकता के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब देखो एक एक हम समझा देते हैं। जो ये फर्स्ट ग्रुप है इसको बोलते हैं क्षार धातु, एल्कलाइन मेटल, और इनकी आक्षेपण अवस्था +1 होती है और इनकी संयोजकता 1 होती है। ध्यान समझने का, पहले ग्रुप के जो तत्व है ये इनकी संयोजकता 1, आक्षेपण अवस्था +1। ये दूसरे ग्रुप है जिनको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, इनकी आक्षेपण अवस्था +2 और संयोजकता 2 होती है। आक्षेपण अवस्था में चिन्ह प्रयोग करते हैं, संयोजकता में चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। अच्छा, अब इधर आ जाओ, लास्ट में जाओ 18वें ग्रुप में, इसको 0 ग्रुप में बोलते हैं। तो इनकी जो संयोजकता की बात करें, इनकी संयोजकता 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। ये किसी से यौगिक नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बगल में ये आ रहा है फ्लोरीन, हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार की संयोजकता 1 होती है और आक्षेपण अवस्था -1 होती है। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की संयोजकता 2 होती है और आक्षेपण अवस्था -2 होती है। इसी प्रकार यहाँ पर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की संयोजकता 3 होगी और आक्षेपण अवस्था -3 होगी। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाओ कार्बन। कार्बन परिवार के तत्वों की संयोजकता 4 होती है और आक्षेपण अवस्था +4 होती है। ये बोरान परिवार। बोरान परिवार के तत्वों की संयोजकता 3 होती है और आक्षेपण अवस्था +3 होती है। ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। जो डी ब्लॉक की ये तत्व जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, लूथियम, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब डी ब्लॉक के तत्व है। डी ब्लॉक के तत्वों की परिवर्ती आक्षेपण अवस्था तथा संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती होती है, वेरिएबल रहते हैं इनमें। कहीं पर कॉपर +1 में भी एग्जिस्ट करता है, कहीं पर कॉपर +2 में भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए इनकी फिक्स नहीं रहती। इनकी हर कंपाउंड में अलग अलग पाई जाती है। ओके, जैसे स्कैंडियम की बात करें, इसकी +1 भी हो रह सकती है, लेकिन हम स्पेसिफाइड नहीं कर सकते, निश्चित नहीं होती। आयरन, आयरन की +2 भी होती है और आयरन की +3 भी होती है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट +2 भी होता है, कोबाल्ट +4 भी होता है, इसलिए इनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती है। क्लियर है। और जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये एफ ब्लॉक तत्व बेसिकली आए यहीं से, ये यहाँ पर लेंथेनम होता है, डी ब्लॉक का तत्व होता है, और ये एक्टिनाइड्स होता है, एफ ब्लॉक का तत्व होता है, ये भी आए यहीं से, इसलिए इनकी भी आक्षेपण अवस्था तथा संयोजकता स्थिर नहीं होती है। क्लियर बात। अच्छा, एक बात और इस आवर्त सारणी संबंधित हम आपको बता देते हैं। जो एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, इनको बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? मेन ग्रुप एलिमेंट्स। और जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, लिखा भी ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जानकारी हासिल होनी चाहिए। अच्छा, और जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो सब कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते। अच्छा, अब ये सवाल ही बन जाता है कभी कभी कि ये कलर कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, यानी कलर रंगहीन क्यों होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, ये रंगहीन क्यों होते हैं? इसका भी कुछ कारण होता है। इसमें कुछ ट्रांजिशंस के बारे में हम बात करेंगे। जैसे इनके वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसका डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है। यदि डी ऑर्बिटल वैकेंट है और उसमें यदि डी ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो सकता है अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, यदि डी ट्रांजिशन पॉसिबल है वहां पर, तो वो रंगहीन होगा। अगर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो तो रंगहीन हो जाएगा। ट्रांजिशन होगा तो कलर्ड होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलरलेस रहेगा। क्लियर। यह आवर्त सारणी से संबंधित जानकारी थी जो आपको आनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। आवर्त सारणी को आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। याद करने का इसका तरीका, एक तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, फिर 11 सोडियम मैग्नीशियम, फिर 13 एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन।
एक तरीका ये है इसको याद करने का, इसमें दो फायदे हो गए, एक तो आपको आवर्त सारणी भी याद होगी, साथ ही साथ इसके परमाणु क्रमांक याद होंगे। और यदि आपको इस तरह कठिन लगता है तो आप ग्रुप वाइज याद कर लो। पहला ग्रुप क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेल्सियम। फिर दूसरा ग्रुप क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। फिर तीसरा ग्रुप क्या, इसके अंदर यटीरियम, लेंथेनियम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, वेनेडियम, नाइबियम, टेंटेलियम, डबलियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रियम, आयरन, रुथियम, हास्मियम, कोबाल्ट, रोनियम, रोडियम, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर क्या, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रिटिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन, स्ट्रिटिन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, इसको याद करने के बहुत से इसकी ट्रिक सिखाएंगे। मैं ये कहता हूँ बिना ट्रिक के याद करो, क्योंकि एक तो हम आसानी याद करनी, एक ट्रिक याद करें, दो चीज हो जाएगी। आप इस सब बढ़िया, आप इसी को याद कर लो, याद हो जाएगी। हम बिना ट्रिक के याद किए, हमने बिना ट्रिक के आसानी से हो जाएगी याद, कोई कठिन नहीं है। जब हम बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन फाइट करने के कैपेबिलिटी रखते हैं तो छोटी सी आवर्त सारणी भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको धातु अधातु का कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप संयोजकता के विषय में जानकारी हासिल की होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा मेन ग्रुप के तत्व किसको बोलते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व मेन ग्रुप कहलाते हैं। इनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्लियर। और आप इसको एक चार्ट बनाकर बिल्कुल इसी तरह से आवर्त सारणी इसी तरह से अरेंज करेंगे तो आपको बहुत जानकारी हासिल हो जाएगी। जब इसको पूरी को आप लिखना सीख जाएंगे या इसका आइडिया भी हो जाएगा, कम से कम 50 भी याद हो जाएंगे ना, 50 यहाँ तक 50 भी याद हो जाएंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ रखे है। फिर आपको बहुत सारी जानकारी हासिल हो जाएगी, बहुत सारे ट्रेंड के बारे में पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट आयनाइजेशन, पोटेंशियल, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और मेटेलिक, ये सारे कुछ प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की। इन प्रॉपर्टी की जानकारी भी हासिल तभी होगी यदि आप इस आवर्त सारणी को ठीक से स्टडी कर लोगे। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि कोई बात आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करना, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी ईमानदारी से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनके लिए सुझाव दिया जाता है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।